क्लास 7th के लिए आज हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट के अंदर, ठीक है, आर 85, 76, 90, 85, 39, ठीक है, 39, 48, 56, 95, 81 एंड 75। फाइंड, फर्स्ट पॉइंट में आपको निकालना है हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के द्वारा हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स कितने लिए गए वो आपको बताना है। साथ ही आपको क्या बतानी है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, रेंज क्या होगी, और मीन मार्क्स बताना है साथ ही। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाता है आपका हाईएस्ट मार्क्स। तो आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट कितना होगा भाई, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। तो सबसे बड़ा कितना हुआ, 95 हुआ। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा आपका 95। उसके बाद लोवेस्ट मार्क्स मतलब सबसे कम, तो सबसे कम कितना होगा हमारा 39 होगा। आप देख सकते हैं बाकी, है ना। तो लोवेस्ट मार्क्स क्या हो गया 39 हो गया। रेंज क्या होती थी भाई, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी 95 और लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी 39। तो 95 में से 39 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 56 बचेगा। अभी हमें थर्ड पार्ट में निकालना है इसका मीन। तो बता देता हूं आपको मैं, मीन निकालने का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी का सम लिखना है और अपॉन में फ्रीक्वेंसी की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो थर्ड पार्ट में मीन मार्क्स क्या हो जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी जो ये फ्रीक्वेंसियां आपको ये मार्क्स जो दिए हुए हैं ना, इनको ही हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो इनका सभी काम क्या करा देंगे, सम करा देंगे और इनको काउंट कर लेंगे। तो आप काउंट करोगे तो देखोगे कि 10 टर्म्स है, इसलिए हमने अपोन में क्या लिखा है 10, क्योंकि ये 10 टर्म्स है। ठीक है, तो इन सभी का जब सम कराएंगे तो हमारे पास आएगा 730 और अपोन में कितना था 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितने आ गए आपके पास 73 आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है हमें, हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स की क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर के अंदर। तो जो रिजल्ट है आपको वो नीचे गिवन है। ठीक है, 135 सेंटीमीटर, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। ठीक है, तो आपको करना क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, मतलब सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी होगी। साथ ही आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट कितनी होगी। और साथ ही आपको बताना है थर्ड पार्ट में व्हाट इज द रेंज बताना है। ठीक है भाई, फोर्थ पार्ट में आपको क्या बताना है, व्हाट इज द मीन हाइट बतानी है, मतलब मीन निकालना है। और फिफ्थ पार्ट में आपको बताना है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मतलब ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना है इन नंबरों को। अरेंज द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा 151। ठीक है भाई, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाइट कौन सी है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल कितनी हो जाएगी, सबसे लास्ट टर्म देख लें आप, सबसे बड़ा कितना है 151। तो सबसे लंबी लड़की की हाइट कितनी होगी 151 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, साथ ही आपको बताना है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, सबसे छोटी लड़की की हाइट, तो वो सबसे पहले मिलेगी कितनी 128 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गई 128 सेंटीमीटर। तो थर्ड पार्ट में अब हमें क्या निकालना था, रेंज निकालना था। आप देख सकते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने का मतलब क्या है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो। भाई रेंज क्या होगी, हाईएस्ट कितनी आई 151, लोवेस्ट कितनी आई 128। तो 151 में से 128 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 23 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना था, मीन हाइट निकालनी थी। तो मीन निकालने के बाद जहां पर आए आपको याद रखना है कि ऊपर तो क्या लिखा जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नीचे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसियां दी हुई थी लगभग 10 दी हुई है ये। ठीक है, तो सभी का आप क्या करा देंगे, सम करा देंगे, और नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी थी 10 थी। तो इसका जब आप सम कराओगे तो 1414 आएगा। ठीक है, अपोन में कितना हो गया 10। तो आप सीधा डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं, 1 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे।
इसी का फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया था कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। मतलब उनमें से आपको ये छांटना है, 10 गर्ल्स थी ना जिनकी हाइट गिवन थी, उनमें से वो गर्ल्स छांटनी है जिनकी हाइट 141 से ज्यादा है। मीन हाइट तो यही आई है हमारी, अभी मीन निकाला हमने 141 आया, तो इससे ज्यादा जो है वो आपको काउंट करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 143 इससे ज्यादा है, 146, 149, 150 और 151। मतलब कुल मिला के 5 गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट मीन हाइट से क्या है, ज्यादा है। तो क्लास 7th के लिए आज इतना ही था। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।